श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला षष्ठ अध्याय श्लोक नंबर 145। सहित निवृत्ते युक्ति करिला। तो जब श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को आशीर्वाद किया कि अति शीघ्र वो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होंगे और उसके साथ साथ दूसरे वैष्णवों से भी आशीर्वाद प्रदान करवाया। वैष्णवों ने भी आशीर्वाद किया कि किस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होंगे। तो ये इसके पश्चात नित्यानंद प्रभु की आज्ञा लेकर और वैष्णवों की आज्ञा लेकर राघव पंडित के साथ एकांत में रघुनाथ दास गोस्वामी बात करने लगे। जुक्ति करी सतमुद्रा सुना तुला सत निवृते दिला प्रभुर भंडारी रहत। तो राघव पंडित से परामर्श करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने एकांत में अर्थात नित्यानंद प्रभु के सामने नहीं, नित्यानंद प्रभु के जो भंडार रक्षक थे, सेवक, भंडार रक्षक सेवक, उनके हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना प्रदान किया नित्यानंद प्रभु के लिए, क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा देना आवश्यक है। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी बताया ना कि दान बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता है। तो यदि हम भोजन दान करते हैं, अन्नदान, तो उसके साथ दक्षिणा भी देना आवश्यक है। तो नित्यानंद प्रभु के लिए उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं और 7 तोला सोना प्रदान किया। तारे निषेधिला प्रभु रे वे ना कहिबा निज घरे जावेन जावे तबे निवेदिवा। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के भंडार रक्षक सेवक से कहा कि मैं जो अब दे रहा हूँ नित्यानंद प्रभु के लिए, इसको अब नित्यानंद प्रभु से नहीं बताना। जब नित्यानंद प्रभु अपने घर चले जाएंगे, घर में पहुंचेंगे, तब जाके बताना। तबे राघव पंडित तार घरे लया गेला, ठाकुर दर्शन कराया माला चंदन दिला। तो इसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित के साथ उनके घर पर गए। राघव पंडित ने उनको अपने घर पर ले लिया और रघुनाथ ने राघव पंडित के घर पर जो ठाकुर जी हैं उनके सेव्य विग्रह, उनका दर्शन किया और राघव पंडित ने रघुनाथ दास गोस्वामी को माला और चंदन अर्पित किया। अनेक प्रसाद दिला पथे खाई बारे, तबे पुनः रघुनाथ कहे पंडित रे। तो राघव पंडित ने रघुनाथ दास गोस्वामी को रास्ते में खाने के लिए बहुत सारे प्रसाद दिए। तो उसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी ने राघव पंडित से कहा, प्रभुर संगे जत महंत भृत्य आश्रित जन, पूजिते चाहिए आमी सबार चरण।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि नित्यानंद प्रभु के साथ जितने भी महान वैष्णवगण हैं और उनके सेवक हैं और उन पर आश्रित जो लोग हैं, मैं सभी की सेवा करना चाहता हूँ। अर्थात सभी के लिए कुछ धन देना चाहता हूँ दक्षिणा के रूप में, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के लिए तो दे दिया था दक्षिणा, अब दूसरे भक्तों के लिए भी देना चाहता था। 20 5 10 12 10 5 मुद्रा देह विचारी जार जत योग्य। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने राघव पंडित से कहा कि ये जितने वैष्णव हैं उनमें से जिसके लिए जितना योग्य है दक्षिणा देने के लिए, मैंने किसी को 20, किसको 15, किसको 12, किसको 10, किसको 5, जिसको जैसे कोई सीनियर वैष्णव है उनको थोड़ा अधिक देना, जो जूनियर है उनको कम देना। तो किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये निर्णय नहीं लिया अपने, स्वयं उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने राघव पंडित पर छोड़ दिया कि आप किसको कितना देना है आप हिसाब करिए और मुझे बताइए। सब लेखा करिया राघव पास दिला, जार नामे जत राघव चिट्ठी लिखाइला। तो जिसको जितना देना है उसके अनुसार राघव पंडित ने लिखा, सबका नाम लिखा और किसको कितना देना है हिसाब लगाया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उतनी मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दी वैष्णव को देने के लिए। 1 सत्त मुद्रार सोना तला द्वय, पंडिते राग दिल करिया विनय। तो भक्तों के लिए दक्षिणा स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी ने 100 स्वर्ण मुद्रा वैष्णवों के लिए और 2 तोला सोना ये दिया राघव पंडित को। तार पद धुली लैया स्वगृहे आइला, नित्यानंद कृपा पाया कृतार्थ मानिला। तो इसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी ने राघव पंडित के चरण कमल को स्पर्श किया, उनके चरण धुली अपने मस्तक पर ग्रहण किया और अपने घर आए। और अपने को बहुत कृतार्थ मान रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी की, चलो बहुत दिनों के पश्चात अब नित्यानंद प्रभु की हम पर कृपा हुई। और नित्यानंद प्रभु की कृपा का अर्थ है अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य होगी। तो नित्यानंद प्रभु जो गुरु तत्व हैं, जब गुरु की कृपा होती है तो अवश्य भगवान कृष्ण की कृपा होती है। तो यही इसमें प्रतिपादित किया गया है इस प्रसंग में। से हईते अभ्यंतरे ना करे गमन, बाहिरे दुर्गा मंडपे जया करे न शयन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब लौट कर आ रहे थे घर, तो अपने को तो कृतार्थ मान रहे थे कि चलो नित्यानंद प्रभु की कृपा हम पर हुई तो अब चैतन्य महाप्रभु की कृपा अवश्य होगी। तो ये सोच करके घर पर आए, किंतु घर के भीतर नहीं गए, अर्थात परिवार के साथ रहने के लिए घर के भीतर प्रवेश नहीं किया तभी से।
ये नहीं है कि हमारा तो नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई, अब चलो अब घर छोड़ करके जाएंगे तो जाने से पहले कुछ परिवार लोगों से मिल लें और जो करना है कर रहे हैं, ऐसा नहीं किया। वो घर के भीतर ही नहीं गए, अर्थात उन्होंने वैराग्य का प्रदर्शन आते ही कर दिया कि परिवार से दूर रहना। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी घर के भीतर नहीं गए तो कहाँ रहे? न बाहिरे दुर्गा मंडप जाया करे न शयन, सही है अभ्यंतरे न करे गमन, बाहिरे दुर्गा मंडप जाया करे न शयन। तो बंगाल में बड़े बड़े लोगों के घर पर, घर के बाहर दुर्गा मंडप, दुर्गा पूजा करते हैं सब, तो दुर्गा मंडप होता है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी उसी दुर्गा मंडप में सोए, भीतर घर के भीतर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। तहाँ जागी रहे सब रक्षक गण, पलायित करे न नाना उपाय चिंतन। तो उनके पिताजी ने देखा कि ये रघुनाथ तो गया था नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए, और जब से वहाँ से लौट करके आया है घर के भीतर नहीं जा रहा है, तो उनको ये संदेह हो गया कि ये अभी भागेगा, पहले जैसे भाग रहा था चैतन्य महाप्रभु के पास जाने के लिए, अब ये फिर किस समय भाग जाएगा। इसलिए उसके पिता ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखने के लिए कि ये कहीं भाग ना जाए, इसलिए कई लोगों को नियुक्त कर दिया, अधिक लोगों को नियुक्त कर दिया, रक्षक या प्रहरी लोग, कि वो कैसे भाग कर ना जा पाए। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी मन ही मन चिंता कर रहे थे कैसे भागेंगे, क्योंकि इतने सारे रक्षक हैं, प्रहरी हैं, तो इनसे छिप कर जाना असंभव है, इसलिए वो उपाय चिंता कर रहे थे। हेन काले गौड़ देशेर सब भक्तगण, प्रभु रे देखिते नीलाचले करिला गमन। तब रघुनाथ दास गोस्वामी को समाचार मिला कि हर साल की तरह इस साल भी गौड़ देश के भक्तगण नीलाचल जा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। तासवार संगे रघुनाथ जाइते न पारे, प्रसिद्ध प्रकट संग तब ही धरा पड़े। तो यद्यपि रघुनाथ दास गोस्वामी को ये समाचार मिला कि गौड़ देश के भक्त लोग सब निकल रहे हैं नीलाचल जाने के लिए, किंतु वे गौड़ देश के भक्तों के साथ जा नहीं सकते थे, क्योंकि सभी लोग जानते थे हर साल ये गौड़ देश के भक्त लोग, बहुत सारे भक्त जाते हैं नीलाचल, तो सभी को पता था, और इनके साथ वो जाते तो पकड़ में आ जाते, इसलिए वो उनके साथ जा नहीं पाए। यही मत चिंतित दैवे एक दिने, बाहिरे देवी मंडपे करिया छेन शयने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इस प्रकार चिंता कर रहे थे कि कैसे घर छोड़कर जाएं। तो चिंता करते करते एक दिन वो सो गए थे दुर्गा मंडप में, वहीं सोते थे, भीतर नहीं जाते थे। तो दुर्गा मंडप में सोए हुए हैं। तो उस समय क्या हुआ, अब वर्णन कर रहे हैं कि जब भगवान की कृपा होती है, भगवान बुद्धि देते हैं, और उसी प्रकार अवसर भी आ जाता है जब भगवान की कृपा होती है। दंडचारी रात्रि जबे आछे अवशेष, यदुनंदन आचार्य तबे करिला प्रवेश। तो वो सो रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी,
और रात अब 4 दंड बाकी था। 4 दंड का अर्थ है 96 मिनट। 96 मिनट कितना हुआ? 1 घंटा 36 मिनट। तो सूर्योदय से पहले 1 घंटा 36 मिनट मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर है। तो उस समय यदुनंदन आचार्य आए रघुनाथ दास गोस्वामी के पास मिलने के लिए। हम वासुदेव दत्ते रते हय अनुगृहित रघुनाथेर गुरु ते हय पुरोहित। तो यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास के पुरोहित और गुरु थे, ये कुल पुरोहित। यद्यपि वे ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे, किंतु उन्होंने वासुदेव दत्त की कृपा स्वीकार की थी। ये वासुदेव दत्त के शिष्य थे। अद्वैत आचार्य रहते हैं शिष्य अंतरंग आचार्य आज्ञते माने चैतन्य प्राण धन। यदुनंदन आचार्य ने प्रामाणिक रूप से अद्वैत आचार्य से दीक्षा ली थी। इस तरह वे श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने जीवन और प्राण मानते थे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि श्री अद्वैत आचार्य के आदेश का पालन न करने वाले नास्तिक भी अपने आप को अद्वैत आचार्य का अनुयायी कहते हैं, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के रूप में स्वीकार नहीं करते। यदुनंदन आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक अंतरंग अनुयायियों में से एक थे और अद्वैत आचार्य के दीक्षित शिष्य थे। वे वैष्णवों को जन्म के अनुसार वर्गीकरण करने की भावुक प्रथा से ग्रस्त नहीं थे। इसलिए यदुनंदन आचार्य ने श्री वासुदेव दत्त को अपना गुरु मान लिया था, यद्यपि ये ब्राह्मण परिवार में नहीं जन्मे थे। तो दीक्षा तो उन्होंने अद्वैत आचार्य से ली थी, तो वासुदेव दत्त ये शिक्षा गुरु हो सकते हैं, उनको गुरु के रूप में माना था। तो यद्यपि वासुदेव दत्त ब्राह्मण परिवार में नहीं थे, जन्मे नहीं थे, और यदुनंदन आचार्य ब्राह्मण परिवार के थे, फिर भी उन्होंने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया था। अंगने आसियाते हूँ जबे दंड दड़ाइला रघुनाथ आसी तबे दंडवत कैला। तो जब यदुनंदन आचार्य आकर दुर्गा मंडप के आंगन में आकर खड़े हो गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा उनको। ये तो सोए नहीं थे, चिंता कर रहे थे कैसे भागेंगे। तो देखा कि यदुनंदन आचार्य आए हुए हैं, तो उठकर आए और उनको प्रणाम किया। तार एक शिष्य तार ठाकुरेर सेवा करे सेवा छड़िया छे तारे साधिवार तरे। तो यदुनंदन आचार्य का एक शिष्य जो अर्चा विग्रह की पूजा करता था, किंतु उसने वो सेवा छोड़ दी थी। यदुनंदन आचार्य चाहते थे कि रघुनाथ दास उसे वही सेवा पुनः करने के लिए प्रेरित करें। तो यदुनंदन आचार्य के घर में जो मंदिर था, उसमें जो विग्रह थे, वो विग्रह की सेवा के लिए उन्होंने अपने शिष्य को लगा रखा था, किंतु शिष्य भाग गया था तो ये शिष्य पहले भी भागते थे गुरु की सेवा से। तो यदुनंदन आचार्य आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी के पास ये बताने के लिए कि वो जाकर शिष्य को मनाए और वो आकर पुनः भगवान की सेवा करे,
रघुनाथ कहे तारे करह साधन, जेवा सेवा जे न करे आर नहीं क ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण शिष्य था यदुनंदनाचार्य का। तो यदुनंदनाचार्य कहा कि और तो कोई अब सेवा ठाकुर जी की करने के लिए नहीं है, तो तुम जाकर उसको थोड़ा मनाओ, आकर फिर सेवा करें। जैसे एत कही रघुनाथ लैया चलिला, रक्षक सब से सरात्र निद्राए पड़िला। तो जब इस प्रकार बातचीत चल रही थी तो प्रहरीगण तो ऐसे भी सो जाते हैं रात में ड्यूटी करने के स्थान पर, और विशेष रूप से जब रात्रि का अंतिम प्रहर हो तो ये निश्चित रूप से सो जाते हैं रक्षकगण प्रहरीगण। तो ये लोग सो गए थे। तो उन लोगों ने देखा था कि यदुनंदन आचार्य आए हैं, अब रात कम है तो ये अब कोई चिंता नहीं है, तो वो सो गए थे निश्चिंत होकर। और यदुनंदन आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके साथ बातचीत करते हुए वो दोनों निकल गए उधर से, घर दुर्गा मंडप से बाहर। तो प्रहरीगण संदेह नहीं कर रहे थे क्योंकि यदुनंदन आचार्य साथ में थे, इसलिए तो निश्चिंत होकर सो गए। आचार्य घर यहार पूर्व दिशा थे, कहते सुनते दुहे चले सही पथे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के घर से पूर्व दिशा में यदुनंदन आचार्य का घर था। तो वो अपने घर से निकल करके यदुनंदन आचार्य से बात करते हुए यदुनंदन आचार्य के घर की ओर चले पूर्व दिशा में। अर्धपथे रघुनाथ कहे गुरुर चरणे, आमी सही विप्रसादी पाठाइमु तमास्ताने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अब हम घर से बाहर निकल आए और जो प्रहरीगण हमारे साथ नहीं है, कोई नहीं है साथ में, केवल यदुनंदन आचार्य साथ में है, और ये आए हैं अपने काम के लिए, यदुनंदन आचार्य उनके शिष्य को मनाने के लिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि ठीक है, जब आधा मार्ग गए हैं, यदुनंदन आचार्य के घर पहुँचे नहीं हैं, तो रास्ते में ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने इस प्रकार कहा कि मैं अब जा रहा हूँ, उस ब्राह्मण को, जो शिष्य है उसको मैं मना करके आपके घर पर भेजूंगा, आप अब चले जाइए घर पर, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें सुखे घरे जा मोरे आज्ञा है, यही चले आज्ञा मागे करेला निश्चय। तो रघुनाथ दास ने कहा कि आप घर जाइए और मुझे आज्ञा दीजिए जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए नहीं कहा। तो यदुनंदन आचार्य सोचा कि जा रहा है उस ब्राह्मण शिष्य को मनाने के लिए, किंतु ये आज्ञा मांग रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के चरण में जाने के लिए। तो इस प्रकार छल करके आज्ञा मांग कर उन्होंने निश्चय किया अपने मन में, रघुनाथ दास गोस्वामी, सेवक रक्षकार कह नहीं संगे, पलाइते हमार भालो यही तो प्रसंग। तो चैतन्य महाप्रभु ने बुद्धि दी उनको कैसे उनके पास जाएं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अब तो मेरे पास कोई सेवक भी नहीं है और रक्षक भी नहीं है, प्रहरी नहीं है, तो ये उपयुक्त अवसर है गृह त्याग करके चैतन्य महाप्रभु के पास जाने का। एत चिंती पूर्व मुखे करिला गमन, उलटिया चाहे पाछे नहीं कोनो जना,
तो ये सोच करके वो पूर्व दिशा की ओर चले। और पीछे लौट करके देख रहे हैं कि कोई आ रहा है, सेवक या रक्षक, देखते हैं कि कोई नहीं आ रहा है, तो निश्चिंत होकर पूर्व दिशा में चले। श्री चैतन्य नित्यानंद चरण चिंत्या पथ छाड़ी उपपथे जाए न धाइया। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरणों की चिंता करते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी वो जो मार्ग है, मुख्य मार्ग, उसमें नहीं गए। जो दूसरा मार्ग है, जिस मार्ग में अधिकतर लोग नहीं जाते हैं, उपमार्ग जिसको बोलते हैं, तो उस मार्ग में गए। और वो गए नहीं, वो दौड़ रहे थे, क्योंकि घर से भाग रहे थे कि कोई आकर पकड़ न ले, इसलिए वो दौड़ रहे थे। ग्रामे ग्रामेर पथ छाड़ी जायो बने बने काय मनोवाक्य चिंते चैतन्य चरणे। तो ये गांव से गांव जो मार्ग होता है, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए, उस मार्ग में वो नहीं गए, क्योंकि उनको भय था कि हर बार की तरह इस बार भी पिताजी रक्षक या प्रहरी लोगों को भेज देंगे और फिर ये लोग हमें लौटा कर ले जाएंगे घर। इसलिए वो मार्ग में न जाकर जो वन का पथ है, जंगल का रास्ता, उसी रास्ते में वो जा रहे थे, जिसमें किसी को संदेह नहीं होगा कि वो गए होंगे जंगल के मार्ग पर। और जब जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु के चरण की चिंता कर रहे थे कायो मनोवाक्य में, कि चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने चरण में स्थान दे। पंचदश क्रश पथ चली गला एक दिने संध्या काले रहिला एक गोपेर बाथाने। तो इस प्रकार दौड़ते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी जंगल के मार्ग में जा रहे थे, और एक दिन में सुबह से निकले थे, तो एक दिन में 15 क्रोश यानी 15 क्रोश, कितना हुआ 30 मील और 45 किलोमीटर। तो एक दिन में 45 किलोमीटर पहुंच गए। और कुछ खाया नहीं है दिन भर, और शाम को एक गोप का गौशाला, वहीं पर जाकर रुके गौशाला में। उपवासी देखी गोप दुग्धानी दिला से ही दुग्ध पान करी पड़िया रहिला। जब उस ग्वाल ने देखा कि कोई अतिथि आए हैं और दिन भर खाए नहीं हैं, तो उन्होंने कुछ दूध ला कर दिया, तो वही दूध पी के रात में वो सो गए गौशाला में। एथा तार सेवक रक्षक तार ना देखिया तार गुरु पासे वार्ता पूछे न गया। तो इधर जब रक्षक और सेवक जो सो गए थे, जब नींद टूटी, उनकी देखा कि रघुनाथ दास उस समय नहीं है, तो उन्होंने देखा था कि यदुनंदनाचार्य आए थे, तो वो गए यदुनंदनाचार्य से पूछने के लिए कि रघुनाथ दास कहाँ गए। त्यहाँ कहे आज्ञा मागी गेला निज घर पालाइल रघुनाथ उठिल कोला। तो यदुनंदनाचार्य जी ने कहा कि उसने तो मुझसे आज्ञा लेकर घर चला गया। तो ये सेवकगण और रक्षकगण वो समझ गए कि अब रघुनाथ दास चले गए। तो ये चारों ओर कोलाहल मच गया कि रघुनाथ भाग गया, रघुनाथ भाग गया। तार पिता कहे गौड़ेर सब भक्तगण
प्रभु स्थान नीलाचले करिला गमन, सेई संगे रघुनाथ गेल पलाया, 10 जन जाता रे आनंद धरिया। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने कहा कि गौड़ देश के भक्तगण जा रहे हैं नीलाचल, तो ये रघुनाथ उन्हीं के साथ गया होगा, इसलिए 10 आदमी जाओ और उसको पकड़ करके ले आओ। शिवानंदे पत्र दिल विनय करिया, आमार पुत्र रे तुम्हें दिवावा उड़िया। तो जैसे कोई भक्त घर छोड़कर मंदिर में आ जाता है, पिता माता उसके पीछे पड़ जाता तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने भी ऐसा ही किया। तो उन्होंने एक पत्र लिखा शिवानंद सेन के पास। और शिवानंद सेन कौन थे? जो गौड़ देश के भक्तों को हर साल लेकर जाते थे नीलाचल, वो भक्तों के मैनेजर थे। तो उनके पास पत्र लिखा रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने कि हमारा पुत्र आपके साथ गया है, आप उसको लौटा दीजिए, हमारे रक्षक गण जा रहे हैं उनके साथ लौटा दीजिए। झांकरा पर्यंत गेल सही 10 जने, झांकरा ते पाई लगिया वैष्णवेर गणे। तो झांकरा नाम का एक स्थान है, जो नीलाचल आने के लिए रास्ते में आ रहे थे गौड़ देश के भक्त लोग, तो झांकरा पहुँचे थे। तो ये जो 10 आदमी रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता ने भेजा था, वो आकर वहीं भक्तों से मिले झांकरा में। पत्री दिया शिवानंदे वार्ता पुछिल, शिवानंद कहते हैं ऐथा ना आइल। तो उन लोगों ने शिवानंद सेन को वो पत्र दिया जो उनके पिता ने दिया था, और पूछा कि रघुनाथ दास आपके साथ आए हैं, हम उनको लेने के लिए आए हैं। तो शिवानंद सेन ने पत्र पढ़ा और कहा कि वो तो हमारे साथ आया नहीं। बाहुड़िया से 10 जन आइल घर, तारा माता पिता हैल चिंतित अंतर। तो ये 10 आदमी लौट करके आ गए और ये समाचार दिया कि रघुनाथ दास नहीं गए हैं उनके साथ। तो पिता माता बहुत चिंतित हो गए कि कहाँ गया। तथा यथा रघुनाथ दास प्रभाते उठिया, पूर्व मुख छाड़ी चले दक्षिण मुख यहाँ। तो रघुनाथ दास गौशाला में रात में रुके थे। अब जब सुबह हुआ तो उठ करके वो पूर्व दिशा में जा रहे थे, किंतु नीलाचल आने के लिए उनको दक्षिण दिशा में आना चाहिए था, किंतु वो दक्षिण दिशा में ना आकर के पिताजी के सेवकों को भ्रमित करने के लिए वो दक्षिण दिशा में ना आकर पहले पूर्व दिशा में गए। कुछ दूर पूर्व दिशा में चले गए, फिर वहाँ से अब दूसरे दिन प्रातःकाल फिर दक्षिण दिशा में चलने लगे, वन पथ में, मुख्य मार्ग पर नहीं, जिससे कि उनके पिता के द्वारा भेजे गए लोग उनको रास्ते में पकड़ नहीं सकेंगे। छत्र भोग पार हैया छड़िया सराना, कुग्राम दिया दिया करिल प्रयाण। तो ये छत्र भोग पार होकर मुख्य मार्ग को छोड़कर गांव के जो मार्ग होते हैं उसी मार्ग में रघुनाथ दास गोस्वामी नीलाचल आ रहे थे। भक्षण अपेक्षा नहीं समस्त दिवस गमन, क्षुधा नहीं बांधे चैतन्य चरण प्राप्त मन। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल को प्राप्त होने के लिए रघुनाथ दास इतना व्याकुल थे कि वो खाने पीने की अपेक्षा नहीं रखते थे रास्ते में,
कहीं मिला नहीं मिला उसके लिए वो खातिर नहीं करते थे और सारा दिन चलते थे। इसलिए उनको क्षुधा या भूख उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनका मन चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल में लगा हुआ था। कभू चर्पण कभू रंधन कभू दुग्धपान, जबे जई मिलता है रखे निज प्राण। तो रास्ते में जहाँ रात में रुकते थे रघुनाथ दास, तो कभी कोई चना दे देता था, चना चबा के रात में रह जाते थे। कोई दूध देता था, दूध पी के रह जाते थे। और कभी कुछ मिलता नहीं था तो उपवास रह जाते थे। बारह दिने चली गेला श्री पुरुषोत्तम, पथे 3 दिन मात्र करिला भोजन। तो 12 दिन में नीलाचल में पहुंच गए। तो रोज 45 किलोमीटर करीब चलते थे। तो 12 दिन में नीलाचल पहुंचे और 12 दिन में 3 दिन केवल उन्होंने भोजन किया। इसका अर्थ 9 दिन उपवास। और जो 3 दिन का भोजन था वो फिर क्या, कभी चना चबाते थे, कभी दूध पीते थे। और यदि कोई एक दिन दिया होगा कुछ रसोई बनाने के लिए, तो जो भी हो, तो 9 दिन उपवास रहे। केवल 3 दिन उनको कुछ खाद्य मिला। स्वरूपादि सह गोसाई आछे न बसिया, हेन काले रघुनाथ मिलिल आसिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में उस समय निवास कर रहे थे, तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ बैठे हुए हैं। और उसी समय रघुनाथ दास गोस्वामी आकर पहुंचे। अंगने ते दूरे रही करे न प्रणिपात, मुकुंद दत्त कहे आइल रघुनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी आंगन में कुछ दूर रहकर उन्होंने दूर से चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। तो मुकुंद दत्त वहाँ बैठे थे। तो मुकुंद दत्त ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि ये रघुनाथ आ गया। प्रभु कहे न आयसते हूँ धरिला चरण, उठी प्रभु कृपाए तारे कैला लिंगन। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को देखा, वो दंडवत प्रणाम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ। जब रघुनाथ दास गोस्वामी गए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनके चरण पकड़ लिए, तो चैतन्य महाप्रभु उनको उठा करके उनका आलिंगन किया। स्वरूपादि सब भक्तेरा चरण बंदिला, प्रभु कृपा देखी सबे आलिंगन कैला। तब रघुनाथ दास ने अन्य जो भक्त वहाँ उपस्थित थे वो सभी के चरण वंदना की। तो सभी भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु इनको आलिंगन कर रहे हैं, तो सभी भक्तों ने उनका आलिंगन किया। प्रभु कहे कृष्ण कृपा बलिष्ठ सभा हैते, तुम्हारे काड़िला विषय विष्ठा करता हैते। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भगवान कृष्ण की कृपा सबसे प्रबल है, बलशाली है। इसलिए भगवान ने तुम्हें भौतिक जीवन की जो विष्ठागर्त है, विषय विष्ठागर्त, जो विषय
भोग है भौतिक संसार का, उसको विष्ठा कहा गया है। मल। तो जैसे सुअर मल खा के आनंद लेता है ना, सुअर का खाद्य मल है, तो उसी प्रकार तो सुअर के स्वभाव वाला है, वो विषय भोग में आनंद लेते हैं, अर्थात विष्ठा भक्षण में आनंद लेते हैं। तो ये जो विषय विष्ठा रूपी जो गर्त हैं, तो इसमें सभी पड़े हुए हैं भौतिक संसार में। तो चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा अति प्रबल है, जिन्होंने तुम्हें ये विषय विष्ठा रूपी गर्त से निकाल लिया है तुम्हें, इसलिए तुम गृह छोड़ करके आए हो हमारे पास। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कर्म के नियम के अनुसार हर व्यक्ति को किसी भौतिक मानदंड के अनुसार दुख या सुख भोगना पड़ता है, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा इतनी प्रबल है कि मनुष्य के सारे विगत कर्म फलों को बदल सकती है। तो भौतिक संसार में सभी को तो सुख और दुख भोग करना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। कौन बात कर रहा है? सभी को तो अपने कर्म के अनुसार सुख और दुख भोग करना पड़ता है, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा जिस पर होती है तो उसका भाग्य ही बदल जाता है। तो उसके कर्म फल भी बदल जाते हैं कृष्ण की कृपा से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण कृपा की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया। यह कृपा अन्य किसी वस्तु से अधिक प्रबल है, क्योंकि इसने रघुनाथ दास को भौतिकतावादी जीवन के प्रबल बंधन से बचाया, जिसकी तुलना महाप्रभु ने उस क्षेत्र से की है जहां लोग मल त्याग करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह निर्णय दिया कि जो लोग भौतिकतावादी जीवन में लिप्त रहते हैं वे मल में रहने वाले उन कीड़ों के समान है जो उसे त्याग नहीं सकते। जो कीड़े होते हैं मल में, वो मल में ही रहेंगे, मल को त्याग करके अन्यत्र नहीं जाएंगे। तो जो विषय भोग के प्रति आकृष्ट हैं तो लोग उसी विषय भोग रूपी मल के गड्ढे में पड़े रहेंगे, उससे नहीं निकलेंगे, कितना भी उनको हम भक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास करें। वो विषय विष्ठा करते ही उनको प्रिय है। एक गृहव्रत जिसने सुविधापूर्ण घर जो वास्तव में दुख से भरा है उसमें रहने का दृढ़ संकल्प किया है, वो गहरीत अवस्था में रहता है। केवल कृष्ण की कृपा ही उसे ऐसे कष्ट से बचा सकती है। कृष्ण की कृपा के बिना घृणित भवपाश से निकल पाना संभव नहीं है। बेचारा जीव अपनी इच्छा से भौतिकतावादी स्थिति को त्याग नहीं पाता। जब कृष्ण की विशेष कृपा होती है तभी वो उसे त्याग पाता है। इसलिए किसी को घर त्याग करके कृष्ण की भक्ति करने के लिए आना, ये कृष्ण की विशेष कृपा के अतिरिक्त संभव नहीं होता। जब कृष्ण की विशेष कृपा होती है तभी वो उसे त्याग पाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भली भांति जानते थे कि रघुनाथ दास पहले ही मुक्त हो चुका है, फिर भी उन्होंने जोर देकर कहा कि धनी पिता का पुत्र होने के कारण रघुनाथ दास का विलासपूर्ण जीवन, जिसमें सुंदर पत्नी तथा अनेक नौकर हैं,
मल की खाई के तुल्य है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने गृह त्याग किया है, तो चैतन्य महाप्रभु अनुमोदन कर रहे हैं उसका। यद्यपि उनका विलासपूर्ण घर, बहुत सुंदर स्त्री, ये सब विषय भोग के लिए आवश्यक है, किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका त्याग कर दिया है। इसका अर्थ है कि उन पर कृष्ण की कृपा हुई है। इस तरह महाप्रभु ने विशेष रूप से इंगित किया कि भौतिक सुविधाओं तथा पारिवारिक जीवन में अत्यंत सुखी सामान्य लोग मल के कीटों से किसी तरह भी श्रेष्ठ नहीं है। तो जो लोग संसार में रहते हैं, विषय भोग में लिप्त रहते हैं, तो उनको मल के कीड़ों के समान बताया गया है। रघुनाथ मने कहे कृष्ण नहीं जाने, तब कृपा कड़िल माई माने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण की कृपा बहुत प्रबल है, जिससे कि भगवान कृष्ण ने तुम्हें विषय गर्त से निकाल लिया है, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि कृष्ण की कृपा मैं नहीं जानता, मैं तो ये जानता हूँ कि आपकी कृपा ने मुझे उद्धार किया। प्रभु कहे न तुम्हारे पिता जठा दुई जने, चक्रवर्ती संबंध हम आज्ञा आजा करी माने। तो चैतन्य बाबू ने थोड़ा परिहास किया रघुनाथ दास के साथ। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता और जेठा हिरण्य दास और गोवर्धन दास, तो कहते हैं कि हमारे नाना के संबंध के कारण, चैतन्य बाबू के नाना कौन थे? नीलांबर चक्रवर्ती। तो उनके संबंध के कारण हम उन दोनों को, तुम्हारे पिता और जेठा दोनों को हम नाना ही मानते हैं। क्योंकि ये लोग नीलांबर चक्रवर्ती को अपना भाई मानते, गोवर्धन दास और हिरण्य दास। इसलिए चैतन्य बाबू कहते हैं कि वो हमारे नाना है, इसलिए ये भी हमारे नाना है, तुम्हारे पिता और जेठा। और साधारण रूप से चैतन्य बाबू ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कुछ परिहास करने जा रहे हैं। और ये परिहास वाक्य ये नाती और नाना में हो सकता है, पिता पुत्र में परिहास नहीं होता है, किंतु नाना और नाती में हो सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने को नाती मान रहे हैं और रघुनाथ दास के पिता और ज्येष्ठ पिता उनको अपना नाना मान रहे हैं। तो अब कहने जा रहे हैं कुछ परिहास वाक्य, इसलिए पहले ये इंट्रोडक्शन दिया। चक्रवर्ती दुहे हय भ्रातृरूप दास, अतएव तार्यामी करी परिहास। तो क्योंकि वो जो कहने जा रहे हैं कि रघुनाथ दास बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई आया है घर द्वार छोड़ करके भक्त बनने के लिए और उसके पिता को कोई क्रिटिसाइज करे, तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, वो फिर भाग जाएगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु पहले से बता देते हैं कि ये हमारे नाना के समान है, क्योंकि हमारे नाना के भ्राता के समान सेवक हैं, इसलिए मैं उनका परिहास कर सकता हूँ। तुम्हार बाप ज्येष्ठा विषय विष्टा गर्तेर कीड़ा, सुख करी माने विषय विषेर महापीड़ा। तो चैतन्य महाप्रभु परिहास वाक्य कह रहे हैं कि तुम्हारा जो बाप और जेठा
अर्थात पिता और जस्ट पिता, ये दोनों क्या है ना, विषय रूपी विष्टा के जो गर्त हैं उसकी कीड़ा है दोनों। और सुखा करी माने विषय विषय महापीड़ा। तो जो विषय भोग करता है तो उससे पीड़ा होती है। पहले तो थोड़ा सुख प्राप्त होता है, बाद में दुख मिलता है। किंतु तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ पिता ये जो विषय भोग की जो पीड़ा है उसको सुख ही मानते हैं। तो ये भोग के विष का महान रोग है, कहते हैं। जब मनुष्य भौतिक भोग में आसक्त रहता है तो उसे अनेक कष्ट भी घेरे रहते हैं। भोग के साथ कष्ट भी आता है। पहले थोड़ा आनंद, उसके साथ अनंत दुख। ये है भौतिक संसार, विषय भोग। थोड़े से सुख के लिए हम अनंत दुख भोग करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर भी वो अपनी अधम स्थिति को सुख की स्थिति मानता है। और भौतिक संसार में जो विषय भोग के प्रति आकृष्ट हैं लोग, वो इतने आकृष्ट हैं कि दुख में होने पर भी उसको सुख मानते हैं। बोलते नहीं नहीं कुछ ठीक है सब। कोई कहेगा कि आप इतना कष्ट में हैं, आप क्यों इतना कष्ट भोग कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। वो कहेंगे नहीं 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 हम तो ठीक हैं, ये कष्ट नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए इंद्रिय भोग इतना प्रबल होता है कि वो उसे त्याग नहीं पाता। ठीक उसी तरह जिस तरह मल का कीड़ा मल को त्याग नहीं पाता। आध्यात्मिक दृष्टि में जब मनुष्य भौतिक भोग में अत्यधिक लिप्त रहता है तब वह मल के कीड़े के समान हो जाता है। यद्यपि यह स्थिति मुक्तात्माओं की दृष्टि में अत्यंत दयनीय होती है, किंतु भौतिकतावादी भोक्ता इसमें अत्यधिक आसक्त रहता है। यद्यपि ब्राह्मण न करे ब्राह्मणे रसाय, शूद्र वैष्णव नहीं है वैष्णवेर प्राय। किसने प्रश्न पूछा था, काल्या प्रश्न, कि रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और ज्येष्ठ पिता ये तो वैष्णव थे, तो उनको तो आनंद आना चाहिए था। जब रघुनाथ दास गोस्वामी घर छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए तो उनको सुख प्राप्त करना चाहिए था। वो दुखी क्यों थे? तो कितने बड़े वैष्णव थे ये बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कहते हैं यद्यपि तुम्हारे पिता तथा ताऊ ब्राह्मण को दान देते हैं और उनकी बहुत सहायता करते हैं, किंतु तो भी यो शुद्ध वैष्णव नहीं है। ये प्राय वैष्णव जैसे हैं किंतु शुद्ध वैष्णव नहीं है। वैष्णवेर प्राय। तथापि विषय स्वभाव करे महाअंध, सही कर्म कराए जाते है भव बंध। जो लोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति आसक्त होते हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति अंधे बने रहते हैं, वे इस तरह कर्म करते हैं कि अपने कर्मों की क्रिया प्रतिक्रिया के फल स्वरूप जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाते हैं। तो ये विषय भोग भौतिकतावादी जीवन के प्रति आसक्त होने का परिणाम है कि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में बंध जाता है।
यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकयम कर्म बंधन। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में कि जब व्यक्ति यज्ञ अर्थात भगवान के उद्देश्य से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करता है तो वह भवबंधन में नहीं बनता है। अन्यत्र यदि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं किया जाता है तो व्यक्ति जो भी कर्म करता है इस भौतिक संसार में वो कर्म बंधन में बन जाता है। और कर्म बंधन में बंधने का फल है कि व्यक्ति पाप कर्म में लिप्त रहता है और सुख दुख भोग करता है भौतिक संसार में। हेना विषय है कृष्ण उद्धारिला तमा कहन ना जाय कृष्ण कृपार महिमा। किंतु भगवान कृष्ण ने तुम्हें ऐसे गहरित भौतिकतावादी जीवन से उद्धार किया है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रघुनाथ दास। इसलिए भगवान कृष्ण की जो अहेतु की कृपा को व्यक्त नहीं किया जा सकता। रघुनाथे रक्षिणता मालिन्य देखिया स्वरूपे रे कहे न प्रभु कृपात्र चित्त। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी 12 दिन चल कर आए हैं सप्तग्राम से और 12 दिन में केवल 3 दिन खाए हैं तो उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया है और क्षीण और शरीर मलिन भी पड़ गया है क्योंकि दिन भर चल रहे हैं धूप में। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया क्योंकि भगवान भक्त का कष्ट देख नहीं पाते। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितना कष्ट करके आए हैं, कितना परिश्रम किए हैं, 12 दिन भर चलते हुए आए हैं और 3 दिन केवल भोजन किए हैं। वो फिर कभी चना कभी दूध यही भोजन किए। तो उनकी शरीर की क्षीणता और मलिनता को देखकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया कि रघुनाथ ने कितना कष्ट करके आया है हमसे मिलने के लिए। तो उस स्वरूप दामोदर गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ए रघुनाथ आमे संपिनु तुम्हारे पुत्र भृत्य रूपे तुम्हें कर अंगीकारे। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी को रघुनाथ दास गोस्वामी को अर्पित किया और उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं इसे अर्पित कर रहा हूँ। तुम रघुनाथ को पुत्र के रूप में और भृत्य सेवक के रूप में अंगीकार करो। तीन रघुनाथ नाम है आमार गणे स्वरूपेर रघुआजी है तैयार नामे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारे अनुयायियों में 3 रघुनाथ हैं। कौन कौन? रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और ये रघुनाथ दास गोस्वामी और कौन है? एक वैद्य रघुनाथ, रघुनाथ वैद्य के थे, प्रभुपाद ने लिखा है तात्पर्य में। तो ये 3 रघु हैं।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी ये स्वरूप रघु के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि स्वरूप के रघु। एतक ही रघुनाथेर हस्त धरिला, स्वरूपेर हस्त तारे समर्पण कैला। यह कहकर चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ा और उसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में पकड़ा दिया। स्वरूप कहे महाप्रभु जे आज्ञा हैल, एत कही रघुनाथे पुनः लिंगिल। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह कहते हुए कि चैतन्य महाप्रभु की जो आज्ञा हुई इसको मैं स्वीकार करता हूँ कहते हुए उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी का आलिंगन किया। चैतन्य भक्त वात्सल्य कहिते ना परी, गोविंद रे कहे रघुनाथ दया करी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भक्त वात्सल्य है ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के भक्त वात्सल्य या भक्तों पर जो कृपा है उसके संबंध में वर्णन नहीं कर पाता। इतनी कृपा है भक्तों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की, और भक्त चैतन्य महाप्रभु के इतने प्रिय है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने सेवक गोविंद को बुलाया अपने पास में, अब बुला करके रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर दया करके उन्होंने कहा, पथे यहाँ करिया छे बहुत लंघना, कत दिन करो यार भालो संतर्पण। तो रघुनाथ दास ने रास्ते में कई दिनों तक उपवास किया है और अनेक कष्ट उठाए हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गोविंद से, इसलिए तुम कुछ दिनों तक इसकी अच्छी देखभाल करना। चैतन्य महाप्रभु दायित्व दे रहे हैं गोविंद को, जिससे कि वो जी भर कर खा सके। नया भक्त है। तो इसमें यहाँ ये सीखने की बात है कि भगवान के हृदय को या उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए ये सरल उपाय है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी ने किया कि अब भगवान की सेवा के लिए हम जितना कष्ट उठाएंगे, ये नहीं कि हम आराम में खा पी के सो के हम भगवान की कृपा को आकृष्ट कर सकेंगे, ये संभव नहीं है। भगवान की सेवा के लिए हम जितना कष्ट उठाएंगे, शरीर को कष्ट देंगे, मानसिक संताप को सहन करेंगे, तो भगवान का हृदय पिघल जाएगा। वो देखेंगे मेरा भक्त मेरे लिए कितना कष्ट सहन कर रहा है, कष्ट सहन करके मेरी सेवा कर रहा है। तो ये भगवान के हृदय को पिघलाने के लिए, उनकी कृपा को आकर्षित करने के लिए एक माध्यम है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कितना कष्ट उठाया चैतन्य महाप्रभु के पास आने के लिए। 9 दिन तक उपवास किया और प्रतिदिन चलते हुए उपवास किया, ये नहीं कि एसी में बैठ करके उपवास कराया। कभी कभी लोग निर्जला एकादशी व्रत करते हैं और दिन रात एसी में बैठे रहते हैं, जैसे कि कष्ट नहीं होगा। किंतु रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने कष्ट उठाया, चल रहे थे दिन भर, फिर भी उपवास करते थे, कुछ खाते नहीं थे। इस प्रकार कष्ट उठाया, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया देख करके, उनके कष्ट को देख करके। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भक्त वत्सल है, भगवान के लिए भक्त अत्यंत प्रिय होते हैं। और भगवान देख रहे हैं
कौन भक्त कितना कष्ट उठा रहा है उनकी सेवा के लिए, और कौन भक्त आराम कर रहा है, ये भी देख रहे हैं भगवान। उसके अनुसार उनकी कृपा होगी। जो भक्त कष्ट उठाता है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भगवान की सेवा के लिए, वो अतिशीघ्र भगवान की कृपा आकर्षित करेगा। और जो आराम कर रहा है वो आराम करता रहेगा कई जन्म तक। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने तुरंत चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि आकर्षित की, उनकी कृपा प्राप्त हुई। तो गोविंद से चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इन्होंने कई दिन तक उपवास किया है, इसलिए बहुत कष्ट उठाया है। तुम ठीक से इसका देखभाल करो जिसकी वो ठीक ढंग से खा सके। रघुनाथ कहे जहाँ कर सिंधु स्नान, जगन्नाथ देखियासी कर भोजन। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ गोस्वामी से कहा कि जाओ समुद्र में स्नान करके जगन्नाथ जी का दर्शन करो, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी का दर्शन करने नहीं गए हैं, सीधे गए हैं चैतन्य महाप्रभु के पास। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करके फिर आना, यहीं भोजन करना। एतबले प्रभु मध्याह्न करिते उठेला, रघुनाथ दास सब भक्त रे मिलेला। तो यह कहकर चैतन्य महाप्रभु उठकर चले गए मध्याह्न कृत्य करने के लिए, और उसके पश्चात रघुनाथ दास गोस्वामी सारे भक्तों से मिले। रघुनाथ प्रभुर कृपा देखी भक्तगण, विस्मित करे तार भाग्य प्रशंसन। तो सारे भक्तों ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ के ऊपर कितनी कृपा कर रहे हैं, और उनका हृदय कैसे पिघल गया है रघुनाथ दास के कष्ट को देखकर। तो सब रघुनाथ के भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं सारे भक्तगण। ठीक है, आज अधिक समय हो गया। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय।